जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। इन्हें बता दो। अरे मैं कहूँगी इन्हें बता दो तो पहले। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारे व्लॉग में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके बताया करिए और ये बोला करिए कि ये बढ़िया लगता है बुड्ढा। अच्छा बुड्ढा हूँ, बुड्ढा नहीं है, जवान है मेरा पति एकदम। अ, तो दोस्तों आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं फर्टिलिटी के ऊपर। हाउ टू हाँ चलो छोड़ो वो चीज़ें बात करने की नहीं होती। बाद में करेंगे उस पर बात, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे फर्टिलिटी के ऊपर। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग दिखाया था अपना कि हम मेरे 3 महीने कैसे निकले हैं प्रेगनेंसी के, जो भी अप्स एंड डाउन जो भी आया वो मैंने सारा उसमें बताया। मैंने उसमें आपको एक जिक्र करा था, मैं एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। फर्टिलिटी जो औरतों में आजकल बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, जैसे PCOD है और पीरियड्स इरेगुलर है। हमारे यहाँ बहुत एरोप्लेन जाते हैं तो शोर थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा आपको, मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ। तो पीरियड्स इरेगुलर, आपको पीरियड्स के टाइम पे पिंपल्स हो जाना है, हेयर फॉल होते हैं, हॉर्मोन्स, PCOD से रिलेटेड, पीरियड्स इरेगुलर वगैरह ये सब चीज़ें तो है। और इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए हम हमने आपको जो कुछ बताएंगे वो आगे बताती हूँ मैं अभी। इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल, हाँ तो यार औरतों में ज़्यादातर जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हॉर्मोन्स के बारे में पता होगा। मुझे भी शादी के बाद ही पता लगा, जब प्रेगनेंसी प्लान की हमने, उससे पहले नहीं पता था। तो 2 ये मेन हॉर्मोन्स होते हैं जो एक औरत की बॉडी में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, मतलब जिसके बिना आप प्रेगनेंसी नहीं होती, मिसकैरेज हो जाते हैं, जो भी है, एग्स नहीं बनते। अगर ये इम्बैलेंस नहीं है शादी तो से पहले तो चीज़ें हमें सिर्फ वही पता था कि प्रेगनेंसी जो हमने बहुत easily पिक्चरों में होती है देखी है यार। वैसे ही होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाद में हमें डिटेल में पता लगा जब हम खुद घुसे इसमें, क्योंकि हमारे साथ जो जो हुआ एक्टोपिक ये सब, तो उसके बाद हम घुसे। तो जैसे हेयर फॉल होना हॉर्मोन्स की वजह से होता है, पिंपल्स हॉर्मोन्स की वजह से, पीरियड्स इरेगुलर हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, और आपको PCOD PCOS ये सब हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। वो अप एंड डाउन होंगे हॉर्मोन्स, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आपको आएंगी। मेरे सामने की बैठ गए। मेरा बनाया हुआ कार्ड भी मत पूछना, 1 नंबर का कार्ड है जो इस चीज में हेल्प करा नहीं था वो हेल्प बहुत करा था। हाँ, वो बताऊंगी, वो बहुत नेक्स्ट व्लॉग में जबरदस्त। देखा ऐसे। तो ये सारी चीज़ें होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हॉर्मोन्स होते हैं जो बहुत मेन होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक सीड्स बताऊंगी जो आप डे फर्स्ट पीरियड के पहले दिन से और लास्ट 30 डे तक आपको लेने होंगे, जिससे आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बैलेंस होंगे। अगर ये बैलेंस होंगे तो आपको PCOD, हेयर फॉल, ये पिंपल्स होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, आपको बैक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट डे पीरियड स्टार्ट हुआ तो इसमें बेसिकली 4 सीड्स होंगे। अभी मेरे पास 3 है तो मैंने सोचा वो चौथा नहीं है तो मैं दिखा नहीं रही, पर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी वो सारे सीड्स जो हमें चाहिए होते, ताकि आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें और वो आप उसको यूज़ करें उन सीड्स को, ताकि आपको याद रहे। वो किस क्वांटिटी में लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आपको सीड्स पता लग गए तो आप कभी भी खा रहे हैं, कितनी भी क्वांटिटी में खाते हैं। क्वांटिटी होती है, उसमें लेना है, किस टाइम लेना है, कैसे लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो ये सारे हॉर्मोन्स बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ही ठीक करते हैं, ताकि हमारे जो एग्स होते हैं वो अच्छे से बने। एग्स पता ही है सबको, एग्स नहीं बनेंगे तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, रैप्चर नहीं होंगे वो उस हिसाब से। तो सीड्स हैं 4 तरह के। पहला है पंपकिन सीड्स, सेकंड है, मैं वो फ़ोटो लगाती जाऊंगी, पंपकिन सीड्स, सेकंड है फ्लैक्स सीड्स, थर्ड है सीसमे सीड्स और फोर्थ है सनफ्लावर सीड्स। तो इस चारों की मैं फ़ोटोज़ लगाऊंगी। अब ये आपको कैसे लेने हैं, सारे मिक्स नहीं करने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, किस टाइम लेने हैं, ये सारा मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डे पीरियड्स जिस दिन स्टार्ट हो उस दिन से आपको ये सीड्स लेना स्टार्ट करना है और 30th डे तक लेना है, जब तक आपको पीरियड्स ना आए। किसी के आगे भी होते पीछे भी होते, उस हिसाब से आपको लेना है।
फर्स्ट डे आपको लेना है फर्स्ट 15th डे, ये आप नोट कर लीजिए। पहले पीरियड स्टार्ट होने के 15 दिन तक आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स लेने हैं। किस क्वांटिटी में? 1 स्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेने। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए अलग अलग, पंपकिन सीड्स को अलग और फ्लैक्स सीड्स को अलग रोस्ट करिए। उनको थोड़ा मिक्सी में पीस लीजिए, हल्का वो भुरभुरा वाला, पूरा नहीं, बारीक नहीं, भुरभुरा सा पीस लीजिए और अलग अलग जार में रख लीजिए, कांच के या जिसमें भी आपको सही लगे उसमें रख लीजिए। और इसको रोज़ सुबह बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी के साथ, मैंने तो ऐसे ही करा, मैं अपना बता रही हूँ, नहीं तो आप दही में डाल के सुबह ब्रेकफास्ट में या जिसके साथ भी आप लेना चाहिए ले सकते हैं, पर मैंने गुनगुने पानी के साथ 1 स्पून पंपकिन सीड 1 स्पून फ्लैक्स सीड लिए थे। ये आपको सुबह सुबह लेने हैं। सुबह मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उठते ही, बट ये कि शाम को नहीं लेने, दोपहर के बाद नहीं लेने, शाम को रात को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह आप लीजिएगा पहले दिन से लेके 15 दिन तक। ये पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड का काम है। पंपकिन सीड में ओमेगा 3 होता है जो आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन बनता है उसको बैलेंस करता है, और फ्लैक्स सीड जो आपके पीसीओडी में सबसे अच्छा, एक आप पढ़ेंगे भी, गूगल करेंगे तो सबसे अच्छा बेस्ट होता है फ्लैक्स सीड पीसीओडी के लिए, आपके हेयर फॉल, ये पिंपल्स और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले 15 दिनों में जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि एग्स बनते हैं स्टार्टिंग में, तो वो एग्स की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। जिसको पीसीओडी है उसको पता होगा उसके झाग बनते हैं, जिससे एग्स अच्छे से नहीं बन पाते, वो झागों की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब में होती है तो उससे एग्स नहीं बन पाते, तो वो उसको भी, झाग को भी कम करता है। और आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन अगर कम है तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा है तो कम करेगा, मतलब बैलेंस करेगा। ये नहीं कि कम है तो ही करेगा वो काम, ज़्यादा तो नहीं करेगा, दोनों में काम करेगा। उसका काम आपके एस्ट्रोजन को बैलेंस करने का होगा। तो ये 2 सीड्स आप सुबह लीजिए हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर दही, जो भी आपको सही लगे, पर 1 स्पून ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 स्पून अलग से रख लीजिए। और मैंने तो देखो 11 बजे लेती थी तो 11 बजे ही लेती थी रोज़, कई बार मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बस इससे ज़्यादा ना करें। और फिर 15 दिन ये लेने के बाद आपका एस्ट्रोजन आप लीजिए और आपका एस्ट्रोजन लेवल में आएगा। सही में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं खुद ट्राई किया है मैंने। और इसके बाद जो बाकी के 15 दिन है उसमें आपको सीसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये भी आपको दोनों को अलग अलग रोस्ट करना है और 1-1 चम्मच इनको भी हल्का रोस्ट करके मिक्सी में पीस के बुरबुरा सा कर लेना है और अलग अलग जार में रख लेना है। इन चारों को अलग अलग जार में रखिए। पहले तो 2 वो पंपकिन और वो लेना है फ्लैक्स सीड पहले 15 दिन, बाद के 15 दिन जिसमें आपको सीसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स 1-1 चम्मच उसी टाइम पे, सुबह जिस टाइम पे आप पंपकिन और फ्लैक्स सीड लेते उसी टाइम पे ये दोनों भी लेने हैं। वही हल्के गुनगुने पानी है, जिसके साथ भी आपको सही लगे उसके साथ ले सकते हैं। अब इन दोनों को जो पहले 15 दिन है उसमें आपको एस्ट्रोजन को लेवल में लाया जाएगा। बाद के जो 15 दिन है उसमें आपके प्रोजेस्टेरोन को, अगर वो कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम, ये करके बैलेंस लाया जाएगा, जिसका काम करेंगे सीसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इस टाइम क्या होता है, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि पहले 15 दिन तो आपका एग बनता है, उसके बाद ओवुलेशन पीरियड आता है जिसमें एग रैप्चर होता है। तो उसमें क्या करता है, ये रैप्चर होने के बाद ये आपको अच्छे से मिलाने का काम करता है, अच्छे से रैप्चर हो जाए। कई बार क्या होता है एग बनता ही नहीं है तो रैप्चर कहाँ से होगा, तो ये एग अच्छा बना के उसको रैप्चर करता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन बहुत ही मेन रोल निभाता है। तो ये दोनों हार्मोन्स अगर आपके बैलेंस हो गए तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होगी। और ये आपको फॉलो करनी है 15 दिन ये, 15 दिन ये। सीसमे सीड्स सफ़ेद तिल होते हैं, पंपकिन सीड्स कद्दू, हाँ, वो ग्रीन कलर के आते हैं, वो आप शॉप पे जाएंगे, आप ग्रोसरी पे आपको मिल जाएंगे इजीली, बहुत मार्केट में किसी भी पास के और घर ये के पास 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल यार जाएगा। देखो बहुत जल्दी मिलता है। हमको पहले महीने में मिल हाँ, गया था। तो मैंने और जिससे भी कईयों से मैंने सुना उनको भी फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में रिजल्ट मिल गया था। तो भगवान करे आपको भी जल्दी मतलब रिजल्ट हमारे मिले। जो भी जानने वालों हाँ, को मिला है, जो भी जानने वाले उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिला है। और अगर आपको ये दिक्कतें हैं बेसिकली PCOD, PCOS, ये सारी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसी का कम ज़्यादा होता है तो ज़्यादातर दिक्कतें यही आती हैं। एग्स के आसपास बहुत सारे झाग बनते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती। एग बन गया पर वो रैप्चर ठीक से नहीं हुआ तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती। एग ही ठीक से नहीं बना तो
क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो उन सारी चीज़ों को ये बैलेंस करता है। तो आप ये 4 सीड्स अपने घर लाइए और एक बार लेके देखिए। और ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आप सीड्स का वैसे भी आप पढ़ेंगे गूगल पे जाके करेंगे, तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको फ़ायदा नहीं देगी तो कोई नुकसान भी नहीं दे रही, पर मैं तो कहूँगी फ़ायदा ही देगी आपको। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये। और ये आपको टाइम पे ही लेने, रात को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। बेसिकली हाँ। चाइनीज थेरेपी है। हाँ, ये चाइनीज़ चाइना से थेरेपी आई हुई है। तो ये थेरेपी आप करिए। वैसे सीड सारे हमारे ही है, इंडिया के। हाँ, सीड्स हमारे इंडिया के, बट ये चाइनीज हाँ, थेरेपी है। क्या पता basically। हमारे किसी आयुर्वेदिक में वो बहुत पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ में में हो, होगा, वो तो क्या ये पता हो सफेद बाद में हमने चाइनीज का नाम दे दिया हो। बट चाइना में भी पुराना है ना, वो हाँ। ये नहीं कह सकते ना कि उनका खराब है। वो भी इन जड़ी बूटियों पर बहुत डिपेंडेंट रहे। दोस्तों ये आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिसने ट्राई करा है, जो ट्राई करेगा या जो ट्राई कर चुका है वो भी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा था। कमेंट्स करिए, जो भी क्वेश्चन और जिनको इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा उसको वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हाँ। भगवान करे हम सबको चाहेंगे हर किसी को इस चीज़ का बेनिफिट मिले और सब के घरों में ऐसी खुशी आए, और हमें इस वीडियो के द्वारा ये पता चले कि हाँ इससे कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। हमें वीडियो बनाने का हमारे को अच्छा लगा कि हमारी वजह से किसी को खुशी मिली है। तो ऊपर वाला का एक यही कारण है कि जो मेरे साथ हुआ इन 3 सालों में, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो चीज़ें हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जो हमने अप्लाई किया अपने ऊपर कि ये चीज़ें हमने करी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि कोई तो मोटिवेट हो, किसी को एक पॉजिटिविटी मिले। क्योंकि हर कोई, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो से पॉजिटिविटी ली थी और इससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और भगवान करे आपकी और जल्दी देने कुछ वाला करे। ऊपर वाला होता है, जरिया इंसान बनता है। और इस वीडियो के थ्रू हम जरिया बनना चाहते हैं आपका, और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जब आपकी मनोकामना पूरी होएगी। तो जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हर चीज़ में कोशिश करते रहिए। राधे राधे। राधे राधे, बाय बाय।